नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने कैबिनेट के साथ 2 फरवरी को पहुंचेंगे अयोध्या। राम मंदिर में करेंगे रामलला के दर्शन। उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण देने के लिए सरकार लाएगी विधेयक। कल कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। 26 जनवरी को पूरे राज्य में बीजेपी निकालेगी तिरंगा यात्रा। आज पूरे राज्य में मतदाता सम्मेलन आयोजित। फरवरी में पार्टी शुरू करेगी गांव चलो अभियान। उत्तराखंड में कांग्रेस की लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज। कांग्रेस ने वॉर रूम का किया उद्घाटन। नवीन जोशी बने वॉर रूम के अध्यक्ष। कहा सुखद परिणाम भी देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में 26 जनवरी की तैयारी शुरू। देहरादून में इस बार 26 जनवरी के मौके पर 9 विभागों की झांकियां की गई शामिल, जिसमें अहम होगी विकसित भारत संकल्प यात्रा और विकसित उत्तराखंड संकल्प यात्रा की झांकी। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में कोहरे की मार जारी। पर्वतीय क्षेत्रों में 26 जनवरी को बारिश तथा बर्फबारी होने के आसार। 4 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया तापमान। हरिद्वार में 7 साल के बच्चे की डुबकी के दौरान मौत। पुलिस ने मौसी को किया गिरफ्तार। मृतक बच्चा ब्लड कैंसर से था पीड़ित। चमत्कार की आस में लगवाई डुबकी। हरिद्वार में आंगनबाड़ी और स्कूल बंद। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने आदेश किए जारी। जिले में 1 जनवरी से लगातार स्कूलों में पड़ रही छुट्टियां। देहरादून कोरोनेश अस्पताल में नए सीएमएस की हुई नियुक्ति। डॉक्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने संभाला चार्ज। 1997 में भी दे चुके हैं सेवा। रुद्रपुर केडी बड़ीबा गांव में रहने वाले एक वृद्ध युवक की गला काटकर हत्या। जमीनी विवाद बताई जा रही मुख्य वजह। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। दो मिनट में 10 बड़ी खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। इस सुंदर कार्यक्रम का शुभारंभ करने से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की के सीआर इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नमो नव मतदाता सम्मेलन में पहुंचे थे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से समाज को नई प्रेरणा मिलती है। सीएम धामी ने युवाओं को आह्वान करते हुए कहा कि युवा मतदाता ही नहीं बल्कि इस देश के भाग्य विधाता हैं। अगर मैं मतदान नहीं करूंगा, मैं मतदान नहीं करूंगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन आपको पता है एक एक वोट की कितनी कीमत होती है। एक बहुत बड़े आदमी की वोट की कीमत भी उतनी है जितनी एक सामान्य व्यक्ति की है। इसीलिए कहते हैं कि लोकतंत्र में वोट का सर्वाधिक महत्व है। और मैं तो चुनाव के दिनों में हमेशा ये कहता रहा, जब भी चुनाव आता है कि पहले मतदान और उसके बाद जलपान। आप तो मेरी बात सुन रहे हैं? क्या कहा मैंने? पहले, जरा जोर से बोलिए, पहले मतदान उसके बाद क्या कहा? पहले मतदान फिर जलपान। क्योंकि यह इतना पवित्र काम है, यह हर किसी को करना चाहिए। युवा पीढ़ी आज हमारी जो वोट है उसके वोट के महत्व को समझ चुकी है। इसलिए मतदान के प्रति हमारे युवाओं की जो जागरूकता है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और अभी आपने देखा जो 4 राज्यों के चुनाव हुए, उन 4 राज्यों के चुनाव में जो वोटों का परसेंटेज था, पहले बमुश्किल 50% मुश्किल से होता था। इस बार 70%, 75%, 80% तक वोटों का परसेंटेज बढ़ा है। इसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ा कारण है तो वो आप जैसे नौजवान युवा मताधिकार करने वाले मतदाता है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि 26 जनवरी को समिति का कार्यकाल एक बार फिर समाप्त हो रहा है। सरकार ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 3 बार बढ़ाया है। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि यूसीसी के लिए गठित समिति 26 जनवरी तक यूसीसी का मसौदा सरकार को सौंप सकती है।
वहीं यूसीसी को लेकर विपक्ष सत्ताधारी दल पर हमलावर है। ये खास रिपोर्ट देखिए। साल 2021 में राज्य के मुखिया के रूप में सीएम धामी ने कमान संभाली, जिसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही गई थी। साल 2022 में विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी सत्ता में आई। बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के रूप में कमान सौंपी। सीएम धामी ने 23 मार्च साल 2022 को शपथ लेने के बाद कैबिनेट की बैठक की और इसी बैठक में धामी कैबिनेट ने प्रदेश में यूसीसी लागू करने का निर्णय भी लिया। साथ ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ कमेटी गठित करने का निर्णय लिया। 27 मई साल 2022 को उत्तराखंड शासन की ओर से आदेश जारी करते हुए यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति का गठन हुआ। सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ इसमें शामिल रहे और इस समिति के सदस्य सचिव अजय मिश्रा हैं। विशेषज्ञ कमेटी गठित होने से लेकर अब तक यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 3 बार बढ़ाया जा चुका है। 26 जनवरी को एक बार फिर से विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। विशेषज्ञ समिति ने अपनी अभी तक रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी, जिसको लेकर विपक्षी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का ये साफ कहना है कि यूसीसी राज्य का नहीं बल्कि केंद्र का विषय है। बीजेपी का मकसद चुनाव में माहौल बनाने का है। राज्य को केंद्र के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और चिंता इस बात की है कि संविधान में पिछड़ी जातियों को जो सुविधाएं और अधिकार दिए गए हैं उन पर क्या इसका असर होने वाला है। बीजेपी इसका नैरेटिव कुछ और ही सेट कर रही है। देखिए, मुझे सीएम धामी क्या कह रहे हैं उससे नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ सब्जेक्ट जो है सेंटर का सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है ही नहीं और इसमें अननेसेसरीली ये बात करें। इनका केवल और केवल मकसद चुनाव में माहौल बनाने का है। स्टेट को सेंटर के सब्जेक्ट्स में, केंद्र के सब्जेक्ट्स में ज़बरदस्ती इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हमारी केवल एक चीज़ को लेकर चिंता है कि जो संविधान ने सुविधाएं और जो अधिकार दिए हैं हमारे पिछड़ी जातियों को, अति पिछड़ी वर्ग को, थारू को, बुक्सा को, हमारे आदिवासियों को, उन पे इसका क्या असर होने वाला है और वो जब तक पता नहीं चलता यूसीसी पे हमारा कुछ कहना ठीक नहीं है। बीजेपी तो उसका नैरेटिव कुछ और सेट करे, लेकिन हकीकत यह है कि ओबीसी, एससी, एसटी, थारू, बुक्सा, भोटिया जनजातियों और हमारे आदिवासियों के अधिकारियों को किस तरीके से प्रभावित करेगी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस देश के लिए होगा। वो इसको देखे और समझे। वहीं कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत का कहना है कि गोवा में पहले से ही यूसीसी है। कांग्रेस चाहती ही नहीं कि यूसीसी लागू हो। जो अधिकार हिंदू लड़कियों को मिले वो अधिकार मुस्लिम लड़कियों को भी मिल सके। कांग्रेस का सिस्टम है मुस्लिम धर्म को अपने काबू में करना, इसलिए कांग्रेस यूसीसी का विरोध करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि गोवा जैसा जो हमारा राज्य है उसमें पहले से ही यूसीसी है। आप देखिए वहाँ पे कई धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, वहाँ पर मुस्लिम है, हिंदू हैं, बहुत सारे सिख हैं, सभी लोग वहाँ रहते हैं, पारसी हैं। लेकिन ऐसे ही यूसीसी जिस तरीके से कांग्रेस बात करती है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि ये हो, वो चाहते नहीं है कि हिंदू लड़कियां जो करती हैं, जो कर सकती हैं, वो अधिकार मुस्लिम लड़कियों को भी मिले, मुस्लिम महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़कर आगे बढ़े, एजुकेशन ले, नौकरी करे, अपने पैरों पे खड़ी हो, स्वावलंबी हो। शायद वो ये चाहते नहीं है। उनका एक सिस्टम है मुस्लिम धर्म को अपने अंदर काबू करने का, इसीलिए वो यूसीसी का विरोध करते हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी और आज हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी जी, उनके इनिशिएटिव से जो यूसीसी की हम बात करते हैं उसकी सराहना न केवल उत्तराखंड में होती है, जब हम पूरे देश भर में जाते हैं किसी भी प्रदेश में, तो मैं रिप्रेजेंट उत्तराखंड को करती हूँ, तो मुझे हर प्रदेश में लोग इसके लिए बधाई देते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छी काम आपका प्रदेश करने जा रहा है। आपके मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। देखिए, यूसीसी का जहां तक गठन का प्रश्न है, मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है और प्रदेश की जनता को विश्वास में लिया है कि उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू होगी, क्योंकि यूसीसी जो कमेटी है उसने पूरे राज्य में और देश के जो राजधानी है वहां जाकर लोगों से सेमिनार के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से इसमें सभी से राय मशवरा किया है। उसका संकलन हो रहा है
और जैसे ही वो संकलन वो कमेटी पूरा कर लेगी, एक ड्राफ्ट बना के वो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सौंपेगी। उसका इंतजार किया जा रहा है। अगर आवश्यकता हुई समिति को कि उसकी तिथि आगे बढ़ाने की, तो तिथि निश्चित रूप से बढ़ाई जाएगी। और अगर उस तिथि के अंदर वो अपना काम पूरा कर देते हैं, ड्राफ्ट तैयार कर देते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जी उसकी विधिवत घोषणा करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार के सहयोगी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि यूसीसी लागू करने को लेकर सरकार की नीयत साफ है। यूसीसी के लिए विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल पहले भी बढ़ाया गया है और एक बार फिर जरूरत पड़ी तो सरकार इसको बढ़ाने का काम भी करेगी। लेकिन सरकार की नीयत बहुत साफ है कि सरकार यहाँ पे समान आचार संहिता को लागू करना चाहती है और उसमें जो कमेटी की रिपोर्ट है उसका टाइम भी बढ़ाएगी। अगर उनको टाइम की आवश्यकता होगी, रिपोर्ट पूरी नहीं होगी, तो निश्चित रूप से सरकार टाइम बढ़ाने का काम करेगी। यूसीसी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकताओं में से एक है जो अभी तक लागू नहीं हो पाया। जिस तेजी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया, वो समय से रिपोर्ट को नहीं सौंप पाई है। लिहाजा जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 3 बार बढ़ाया जा चुका है और न ही विशेषज्ञ समिति यूसीसी का मसौदा सरकार को सौंपने को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पाई। इस लिहाज से देखा जाए तो सरकार के पास 2 ही विकल्प बचे हैं। या तो समिति का एक बार फिर कुछ समय के लिए कार्यकाल बढ़ाया जाए या 26 जनवरी तक गठित समिति शासन को यूसीसी का मसौदा सौंप दे ताकि यूसीसी को लागू करने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस स्थिति में आखिर क्या कदम उठाती है। देहरादून से जनता टीवी के लिए नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा उत्तराखंड ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और सम्मेलन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाइव शो के जरिए नमो नव मतदाता सम्मेलन में पहुंचे युवाओं ने सुना। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा मतदाता मौजूद रहे। लाइव शो में पीएम मोदी ने नए मतदाताओं को उनके वोट की ताकत बताते हुए वोट डालने की अपील की। वहीं केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश के हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भारत में बहुत बड़ी संख्या में नव मतदाता आ रहे हैं, आप सबको पता है। और आज हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उनका सम्मान किया है। हम सभी लोग नव मतदाताओं का सम्मान कर रहे हैं क्योंकि एक मत देश की तकदीर को बदल सकता है, किसी के भविष्य को बदल सकता है, क्षेत्र के भविष्य को, युवाओं के भविष्य को बदल सकता है। ये हम सब ने देख लिया है कि एक वोट ने वाइब्रेंट विलेज बना दिए, एक वोट ने, आपने देखा, आर्टिकल 370 दूर कर दी, एक वोट ने सीसीए बना दिया, एक वोट ने राम मंदिर बना दिया, आपने देख लिया, एक वोट ने चंद्रयान पहुंचा दिया, एक वोट ने आदित्य L1, आप देख रहे हैं, सूर्य भगवान के चक्कर लगाने के लिए बना के पहुंचा दिया। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के गन्ना किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ने का मूल्य और गन्ना विकास अंशदान की दर निर्धारण पर मुहर लगाई है। पिछले पेराई सत्र 2022-23 के लिए निर्धारित गन्ना मूल्य में 20 रुपए की वृद्धि करते हुए अगेती प्रजाति के लिए 375 प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति के लिए 365 रुपए प्रति क्विंटल की दर तय की गई है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि उत्तराखंड सरकार किसानों के हित में लगातार फैसला करती है और एक बार फिर धामी सरकार ने किसानों के गन्ना मूल्य को बढ़ाकर किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। इससे प्रदेश के बड़े और छोटे किसानों को लाभ मिलेगा। देखिए, उत्तराखंड की विधानसभा में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो कैबिनेट की बैठक में एक राज्य के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। निश्चित रूप से उससे किसानों की आय बढ़ेगी, किसानों का सम्मान बढ़ेगा और किसानों की जो राशि है जो उनको बढ़ाने का काम किया गया, उसकी घोषणा की गई है। पूरे उत्तराखंड राज्य के जो हमारे छोटे किसान हैं, मझले किसान हैं, बड़े किसान हैं, सबके अंदर बड़ा हर्ष का माहौल है।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बिजली की समस्याओं को लेकर रुड़की के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता उनके साथ रहे। हरीश रावत ने विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए सरकार पर हमला बोला और कहा कि बिजली की समस्याओं को लेकर लोग परेशान हैं। अघोषित 10 से 12 घंटे तक की बिजली कटौती से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बिजली की बढ़ती दरें लोगों को आर्थिक रूप से परेशान कर रही हैं। मुख्य मांग जो है बिजली की कटौती बंद करो और बिजली को लेकर के गरीबों के घरों में जो छापे डाल रहे हो कि कह रहे हो चोरी कर रहे हैं, बड़े बड़े जो चोरी कर रहे हैं उन पर तो कुछ कर नहीं रहे हैं, और जो गरीब आदमी है उस पर छापे डाल करके उसके घर को तबाह कर दे रहे हैं। ये इतना ज्यादा जुर्माना उसके ऊपर कर रहे हैं और बिजली के दाम निरंतर बढ़ा रहे हैं। तो बिजली की जितनी कटौती बढ़ रही है उसी हिसाब से बिजली के दाम भी बढ़ रहे हैं। बिजली इस समय धामी सरकार के अन्याय का प्रतीक हो गई है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आए हैं। आज सांकेतिक वो है और पहले मैंने ट्वीट करके इनको चेतावनी दी थी, आज सांकेतिक धरना दे करके इनको चेतावनी देंगे और इसके बाद भी नहीं होगा तो मुख्यमंत्री के घर पर बैठेंगे। मसूरी विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का 31 जनवरी को जन्मदिन है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता गणेश जोशी के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। वहीं कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में मसूरी के उपजिला चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरण कर विधायक गणेश जोशी की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंडल अध्यक्ष ने बताया कि 31 जनवरी को मसूरी विधायक गणेश जोशी का जन्मदिन है और हर साल की तरह उनके जन्मदिन को कार्यकर्ताओं सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी का जो मसूरी के सम्मानित विधायक भी हैं, उनके जन्मदिन जो 31 तारीख को है, तो 25 तारीख से लेकर 31 तारीख पूरे सप्ताह भर इसको सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है और हर रोज कोई ना कोई समाज की सेवा के कार्य किए जाएंगे। आप देखा होगा कि मसूरी मंडल द्वारा यहाँ पर मरीजों को जो है फल वितरित किए गए। वहीं कल स्वच्छता अभियान है। वहीं उसके बाद अभी 27 तारीख को जो हमारे जो मंदिर है राधाकृष्ण मंदिर, वहाँ पर जो माननीय मंत्री जी ने पहले घोषणा की थी उसके जो एसीज थे और जो एक समुदाय वो समूह है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।